हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अध्याय 4 पंचायती राज। यह अध्याय एनसीईआरटी बुक की क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का है, जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपसे निवेदन होगा कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह वीडियो सीटेट एवं जीके जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले कि हम बताना चाहेंगे कि क्लास 6, 7, 8 की संपूर्ण ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और संपूर्ण हिस्टोरी यानी कि इतिहास हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे वॉच कर सकते हैं, आप उसे देख करके एक मजबूत तैयारी कर सकते हैं। अन्य भी बहुत सारे वीडियो जीके जीएस से रिलेटेड पड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, पंचायती राज। पंचायती राज भारत के राज्यों में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो महात्मा गांधी की सोच थी। 1958 से शुरू हुआ यह पंचायती राज व्यवस्था, और यह राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था पर है। और इसका चुनाव कैसे होता है, इसमें कैसे निर्णय लिए जाते हैं, यही आज इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं पंचायती राज में। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो ग्राम सभा में कैसे भाग लेते हैं लोग? प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। चलिए ये देखिए, पंचायत की बैठक हो रही है। आज का दिन बड़ा खास है। ये पंचायत के लोगों का आपसी चर्चा है कि आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक होने वाली है, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग, ये हरदास गांव का नाम है, हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा अब जो है, ग्राम सभा एक जगह पर जुट गई, वहाँ पंचायत के सभी लोग आ गए। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। सबसे पहले सड़क की मरम्मत पर सरपंच और पंच कौन होते हैं? तो ये सरपंच जो होते हैं ये पंचायत स्तर पर इनकी चुनाव होती है और पंच वार्ड स्तर पर इनका चुनाव होता है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा किसकी सभा होती है? वयस्कों की सभा होती है। वयस्क का अर्थ होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो या 18 वर्ष से ऊपर की हो, वह वयस्क कहलाते हैं और वहीं ग्राम सभा में भाग लेते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक गांव से ज़्यादा हो, यह जनसंख्या पर निर्भर करता है कि ग्राम सभा एक गांव में उतनी जनसंख्या हो तो एक ही गांव से होगी, या 2-3 गांव के मिलाकर के उस जनसंख्या की पूर्ति होती हो तो उस 2-3 गांव को मिलाकर के उस ग्राम सभा का निर्माण होगा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए क्या क्या शर्त है? तो उसकी उम्र 18 वर्ष हो, वोट यानी कि मत देने का अधिकार प्राप्त हो और गांव की मतदाता सूची में उसका नाम भी हो। 3 चीज है, 18 वर्ष, फिर वोट देने का अधिकार और ग्राम सभा की जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम भी होना चाहिए, तभी वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है।
यानी कि यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि ग्राम सभा पंचायत का चुनाव लड़ना हो, आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो कहीं कहीं वार्ड मेंबर कहे जाते हैं, वार्ड पंच भी कहे जाते हैं। किसी किसी राज्य में अलग अलग व्यवस्था है, किसी राज्य में मुखिया अलग होता है और जो है सरपंच अलग होते हैं, वार्ड मेंबर और पंच अलग अलग होते हैं। सरपंच न्यायिक व्यवस्था को देखता है, विकास की व्यवस्था को मुखिया देखता है, वार्ड देखता है। किसी किसी राज्य में एक ही होता है, सरपंच और पंच ही होता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो जो है पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 साल का। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये सचिव जो होता है वो चुन करके नहीं आता है, बल्कि उसकी नियुक्ति सरकार करती है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उसका रिकॉर्ड रखना। तो रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? तो सचिव रखता है। तो वहाँ हम सेक्टर में देख रहे थे शुरुआत में कि सड़क पर चर्चा हो रही थी ग्राम सभा में। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया एक गांव की औरत है, ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गया है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। कौन नदी से? सुरू नदी से। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है, यह व्यवस्था जो काफ़ी महंगा होगा। तो उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर हैं। तो अनवर ने कहा, तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। क्या नाम है उसका? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यानी कि वाटर शेड। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। नालों पर चेक डैम, यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए थे। चेक डैम क्या होता है? छोटे छोटे बांध को चेक डैम कहते हैं। एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। अब अगला चर्चा हुआ कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते हैं उनकी सूची को बनाया जाए और जो सुविधा सरकार से आती है उनको दिया जाए। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? नटवर नाम का व्यक्ति जो गरीबी रेखा में नाम जुड़ा है, उसकी यह स्थिति को देख करके लोग आपस में चर्चा करने लगे।
सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, यह बात जो है सूरजमल ने दूसरे आदमी से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है और उसका नाम इस सूची में है ही नहीं। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ, अमीर चंद कौन है? तो उस पंचायत का सरपंच है। अमीर चंद उस पंचायत का कौन है? सरपंच है। इसलिए उस अमीर चंद के बारे में चर्चा कर रही हैं। अमीर चंद बिरजू दोनों दोस्त हैं, तो कौन बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर पुसुर हो रही थी। उसने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वह ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम पर गया हुआ था। अब ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो गड़बड़ी क्या थी? ये प्रश्न के बात है जो इसमें बात आई है। तो यहां देखते हैं। तो उसने जो है जो सर्वे किया था, वह बताया कि मैं जब भी गया तो वो ताला बंद था, ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ये क्या कोटेशन एक है, इसको भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है जिसकी चर्चा हो रही है? ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो गांवों में विकास कार्यक्रम को लागू कौन करवाता है? तो ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत, जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। तो पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? तो ग्राम सभा देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ये महाराष्ट्र के दो पंच हैं जिन्हें अपने उल्लेखनीय काम के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार कैसे मिलता है? तो यह ग्राम पंचायत में अच्छे कार्य करने वाले मेंबर को मिलता है। यही दो लोग को मिला हुआ है निर्मल ग्राम पुरस्कार। अब ग्राम पंचायत के काम क्या हैं? तो ग्राम पंचायत के काम हैं सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तो स्थानीय कर कौन लगाता है? ग्राम पंचायत लगाती है और इसको इकट्ठा करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है।
समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। तो निर्माण समिति जो होती है वह ग्राम सभा में काम करवाने के लिए होती है। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, तो यह काम कौन करेगा? निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, माने जो पंचायत के आम मेंबर होते हैं वह भी उसमें मेंबर होते हैं। आम आदमी ग्राम पंचायत के और पंचायत के मेंबर जो वार्ड वगैरह होते हैं, पंच वगैरह होते हैं, ये होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास ग्राम की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मदद में कुछ पैसे हैं, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब पंचायत के 3 स्तर हमने आपको बताया कि पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था पर काम करती है। ये क्या क्या होते हैं? हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये देखिए, ये ग्रामीण खेत खलिहान मजदूर काम करते हुए कि पंचायत राज व्यवस्था एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी कितने स्तरों पर होती है? तो 2 स्तर पे होती है। ग्राम पंचायत के बाद पहले तो मान लीजिए ऐसे त्रिस्तरीय होता है, तो त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत के बाद की बात की हो रहा है तो 2 स्तर पर कौन वो 2 स्तर होता है? तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो क्या नाम है दूसरे स्तर को? पंचायत समिति या जनपद पंचायत। यह माने विकास खंड के स्तर पर, माने कि प्रखंड स्तर पर होता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। अब पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है? तो जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ये जिला स्तर पर काम करती है। ये प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम सभा स्तर पर पंचायत काम करती है। तीसरा स्तर होता है जिला परिषद या जिला पंचायत। जिला परिषद के एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा आज वीडियो पंचायती राज का समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।